आ से ई, यानी जब भी तुम्हें ई मिलेगी तो आ पढ़ना है, यानी कि आ ई होगी तो हम आ कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो ई आर, ई के बाद क्या होवे? ई आर होवे, ठीक है। तो ई आर जो है ई आर, लेकिन है कहाँ है ई आर? दो कॉन्सोनेंट के बीच में, दो कॉन्सोनेंट के बीच में। ऊपर बताई थी मैंने ई आर को, तो अब यहाँ देख लो ई आर, ई आर का जैसे अगर तुम यहाँ पढ़ोगे कि भी से हुआ बन गया तो एक ही मात्रा लगा दे, इसको समझो। और बना दिया, एक ही मात्रा ए से क्या बनती है तुम्हारी? ई बनती है। एन की मात्रा मान लो तो जहां पर तुम मात्रा लगा दो, जमा अपना और फिर तुम बा बना दो, तो क्या होगी? बेराम। तो बेराम होगी बेराम, लेकिन नियम है, क्या नियम है? कि ई आर देखिए, और ई आर को देखते नहीं, घर पर देखिए कि आगे कौन सा अक्षर है, पीछे कौन सा है। आगे भी तुम्हारा कॉन्सोनेंट है, आगे भी तुम्हारा कॉन्सोनेंट है, और पीछे भी तुम्हारा कॉन्सोनेंट है। तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आर होती है तो आ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आ। इससे सिद्ध हो रहा है कि हमारा वावी यानी कि बा छोटा है तो बना दिया, और आर और बी तो यानी कि आर को आधा होना ही है, तो यानी कि जब बा पे फिर भी आधा लगा तो क्या हो जाएगी? वर्ग। क्या हो गई? वर्ग। इसी प्रकार से ई आर देखिए तो जा है और का पर रा लग जाएगा, क्योंकि ये से है तो जर, हार, पर, यानी पा पी से पा बना दिया, ठीक है। दिया मिस्टेक हो गई। ई आर यानी कि पा, और इधर का से का जब रा आर से रा लग जाएगा तो फर्क। एक जो मिस्टेक। H E R और B, तो हर्ब, ठीक है। तो यानी कि ई से क्या पढ़ेंगे? आर हो गए। आप पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए के बाद? आर, ठीक है। ई के बाद आर होना चाहिए। एक तो नियम ये था ई का, दूसरा क्या है? ई ए आर, ई ए आर, ई ए आर एन, तो आर। लेकिन इनके भी नियम है, एन होवे, ठीक है, एल होवे, टी एच होवे, सी एच होवे। इन्हें अक्षरों के हम पढ़ते हैं। एन होवे लास्ट पे, एल टी एच होवे, सी एच होवे। इनके आमू ई ए आर लगी होवे, ई ए आर, यानी कि ई ए आर के आम का होना चाहिए? एन होना चाहिए, एल बाई होना चाहिए, एल हो टी एच हो और सी एच हो, तो आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो यानी कि ई ए आर, तो फिर क्या पढ़ेंगे? आर। तो ई और ये आ पढ़ लिया तो जा आधा रा बनेगा, और लास्ट में जब भी बोला था हमने कि बाई होगी लास्ट में, तो काय की मात्रा लगती है? बड़ी। कौन सा भी वर्ड हो गए, ठीक है, उसके लास्ट में अगर तुम्हारी बाई लगी है, क्या लगी है? बाई, ठीक है, बाई लगी है तो तुम्हें बड़ी की बात लगेगी। तुम रे साहब में यहाँ से भागवत सुना ना,
ऐसा लगा जाएगा मैं पंडित जी भागवत कर रहे हो मैं और तुम यहाँ बैठ के सुनना हो मैं। फिर तो बैठे तो तुम नीचे मेरी झुका बैठे थे, बोर्ड पे कहाँ दिख रहा है। समझ जाओगे। लास्ट में बाई मिलेगी तो काई मात्रा लगाना है पड़ेगी। ई ए से ई और ए से क्या बनेगा आ क्यों बना, क्योंकि आर भी है ये आर और लास्ट में एल वाई है तो हमारा आ बनेगा अर्ली। ये हो जाएगी अर्थ, ये ऐसे हो जाएगा टी एस से और इस पर राज हो जाएगा अर्थ सर्च लर्न। कितनी बात समझ में आ गई। एक नियम ई आर ई ए आर, जब में आर लगी यहाँ खाली ए लग गई, ई आर थी ए आर है, ठीक है। लेकिन ध्यान किनका रखना है, एन का एल का, ठीक है, सी एच का और एल का। एन का ध्यान रखो, एल का रखो, ठीक है, टी एच का रखो, सी एच का, 4 अक्षर का ध्यान रखना है। यानी लास्ट में कहा बने चावन है, बना चा, खावन है, लावन है, ना हिंदी में ये रखने। और अंग्रेजी में एन एल टी एच सी एच, इनका ध्यान रखना है, ठीक है। अब तीसरा नियम देखिए ई का, क्या आप इसको भी पढ़ सकते हैं, हाँ ई एल हो गए, ई एन हो गए, ई आर हो गए, ये ई में थे, हते में तो भाई ई में खाली ए एन सी है, जा बनेंगे 1 2 3 4 है, जहाँ 5 हैंगे तो जहाँ 4, इसमें 4 है, ठीक है। तो यानी कि लास्ट में जब भी तुम इधर ए एल देख रहे थे तो आप पढ़ रहे थे, छोटे छोटे अक्षर पढ़ रहे थे, तो ई एल मिल जाए तो तब भी तुम पढ़ोगे, ठीक है। ए आर से तो पता है, यानी कि जब भी छोटा बनता है, लेकिन क्या हो गया तुम्हारा ई आ गई। और डबल आर से पता है कि नहीं, एक ही आर बन रहा बन कौन सा भी हमें कहा बताया, कौन सा भी तुम्हारा अक्षर डबल हो गए तो एक ही अक्षर बना। तो एन डबल आर है लेकिन रा एक ही बनेगा, तो बाप पे एक आई की लगेगी, बै बैरल। अब ई से कहा बना तुम्हारा रा छोटा, ला छोटा। जब ई गई से तुम्हारा रा छोटा बन गया और ला, ठीक है। ला तो वैसे था छोटा, का ला पे कौन सी मात्रा लगा सकते हो, ला पे तो लगनी नहीं है, लेकिन रा पे लग जाती, रा पे लग जाती। अब आर और ई और एल लिख दे, आर ई एल, तो रा पे की रे ले, रेल हो जाएगी। आर ए आई एल रेल पढ़ा तो जो रेल आर ई एल ऐसा है। लेकिन अब ये रात मात्रा का नहीं लगा पाई, इसलिए लगा पाए कि नियम हैगा कि ई एल हो गए एक साथ शब्द खंडों में तो फिर नहीं, तो छोटा पड़ेगा। तो बैरल डबल एन है ना, यहाँ यू से कुछ का नहीं बना, ई से तो हमने मान ली टा बन गया, यू से क्या नहीं बना। दो कैस्टोलेट के बीच में यू है तो आ पड़ता है, दो अलग अलग का बोला आते हैं, दो कॉन्सोनेंट के बीच में गोटे वगैरह गपती ना, गोटे गपती है भजन कीर्तन का बाद ना, उनमें जावे करो गाने के लिए देखना, जब भी गाएंगे तो साथ ही में सबके स्वर समान निकलते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा निकलेगा अलग अलग सबके। पहले संगीत में जाओ, संगीत सीख के तब कोचिंग पे आओ। दो कॉन्सोनेंट के बीच में, यानी जब भी तुम्हें दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू मिले तो आ पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? आ। और यू के बाद आर आ जाए तब भी आ, तब भी आ। क्यों मैंने बता दिए कि ये तुम्हारे जो वोवेल्स हैं इनके बाद अगर आर लगा दो इनमें तो आ ही पढ़ा जाएगा। तो टा बन गया, डबल एन है तो एक ही ना बनेगा,
ई एल है, यानी कि ना पे मात्रा नहीं लगा पाएंगे, ना पे मात्रा कहीं लगा पाएंगे कि लास्ट पे ई एल है। जो ना पे मात्रा कहीं लगा पाई हमने एल की वजह से, ई एल है ना लास्ट पे, जाके वजह से हमने मात्रा नहीं लगा पाई। और जहाँ पे टा पे मात्रा कहीं लगा पाई यू की वजह से, यू की वजह से टा पे मात्रा नहीं लग पाई, और ना पे ई एल की वजह से नहीं लग पाई जो लास्ट में आएगी। तो इसलिए टा भी छोटा, ना भी छोटा, ला भी छोटा, टनल। आ रही समझ में? तो नहीं आ रही? टी ए के हमने कहा बताई थी कि जब भी तुम्हें दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए होवे तो आई की मात्रा लगती है, टाप आएगी टाई के। बताई थी कि जब भी तुम्हें दो कॉन्सोनेंट के बीच में, टी तुम्हारा कॉन्सोनेंट है और के भी तुम्हारी कॉन्सोनेंट है, यानी व्यंजन है, तो दो व्यंजन के बीच में तुम्हारी ये आई की मात्रा लगती है आई की। तो जो गलत भाई कि नहीं भाई, जहाँ पे आई की मात्रा नहीं लगी, यानी कि ई है, ठीक है, ई के वजह से ए की मात्रा लगी है। नहीं कभी कभी सोचा लगो कि सर तो बोल रहे थे कि दो व्यंजन के बीच में जब ये आती है तो टाप आई की लगेगी, तो जरूर ध्यान रखो जो ई है वो ए है, एक अच्छा छोड़ के ई आ गई कि नहीं आ गई? आई ना, तो फिर आई की नहीं लगेगी, फिर क्या लगेगी? ए की। तो टाप यानी कि जब का पे नहीं लग रही कि एन है, ई एन है ना, इसलिए का में मात्रा नहीं लग रही है, तो का छोटा बन रहा, का भी छोटा, तो टेकन। अंग्रेजी है पढ़ो सर? है वो करेंगे? आप ऐसे मिला मिला पढ़ लिया ना, तो टापे की टे कापे मात्रा कहीं लगाएंगे ई है, यानी के से तो पता है का बनता ही, के से का बना का ई बनी, लेकिन ई एन है तो हमारा छोटा बनेगा, ई से फिर मात्रा नहीं लगेगी, क्यों? एन है जी, तो टेकन। नहीं तो मैं ऐसे लिख देता हूँ टेक, टैग पढ़ दो उसको, क्या पढ़ दो? टैग। कि सर ने बोली थी, सर देखो तो बोल रहे हैं कि लास्ट पे ई हो, तो देखो ये है कि नहीं है, लास्ट जो ई पढ़ रही है एक अक्षर के बाद ये आ गई ना, ऐसा नहीं कि जहाँ के हो गए तो जहाँ यही हो, टी ए के एन ई, तो क्या पढ़ेंगे? तो एक अक्षर के बाद है क्या? दो के बाद है ना? क्या पढ़ेंगे इसे? टाई कन टापे की टाई का आधा बनेगा, टाई और ना ये बनेगा टाई के टाई कान कान बेरे बेरे कान कान करें टाई क्या ठीक है क्या ठीक करा तो नीचे करी हुई जगह बैठा रहे वो तो पता नहीं चला था वो हिंदी लग रहा है तो समझ नहीं आ रही हाँ एसपी स्पष्ट पता पड़ेगा नहीं सादा है क्योंकि इनके बीच में वॉइस नहीं है, एस के पी के बीच में
वोवेल्स नहीं है। इसमें पता चल रहा है कि सादा है, तो सादा बन गया। पापों की होता है स्पो। जब के ई एन देखी लास्ट में ई एन, तो समझ में आ रही का छोटा है ना भी छोटा, तो स्पोकन। समझ में आई कि नहीं आई? इससे आधा सा बन गया, पी से पा बन गया, ओ से पापो पो। लेकिन ई एन है, जब पता है कि ई एन और स्पो होती है तो छोटा, तो का छोटा बनेगा, और एन से ना स्पोकन। इसी प्रकार से आपने री वर यानी कि ई आर है ना लास्ट में, इसलिए यार लिखा नहीं ई एल ई एन ई आर ई एन टी, अगर लास्ट में आ रहेंगे तो छोटा बनेगा। इसमें सेवर यानी कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू है तो यानी छोटा बनेगा। दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर यू होता है तो छोटा, तो माँ छोटा बनेगा। यानी कि जब एक एस और टी, तो यानी कि पता है तो फिर सारा होगा, ठीक है। तो माँ मास्टर अब इधर देखिए टी आई, जहाँ पे मात्रा क्यों नहीं लगी? क्योंकि दो कंसोनेंट के बीच में आई है तो बड़ा आ पड़ता है। यानी कि जब टाप है छुट्टी में मात्रा क्यों नहीं लगी है? क्योंकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई है तो बड़ा आ पड़ते हैं। देखो दो कॉन्सोनेंट के बीच में, कैसे बीच में? इस प्रकार से देखिए, अगर शुरू में आई है, आई और एन पड़ेगी। शुरू में आई है तो छोटी पड़ेगी ना, एन हो गई। और बीच में आ जाए बी आई सी एच, तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में है तो बीच पड़ेगी, ठीक है। टी आई एल तो टेल, दो कॉन्सोनेंट के बीच में है तो टेल, ठीक है। आ रही समझ नहीं आ रही? तो यानी कि जो दो कॉन्सोनेंट के बीच में तुम्हारी आई आती है तो छुट्टी की मात्रा लगती है। लेकिन यहाँ क्यों नहीं लगी? क्योंकि ई आर है, क्या आएगी? ई आर है, ठीक है। अधिकतर ज्यादा आई को आई सबसे ज्यादा यही पढ़ा जाता है। आई दिखाई नहीं दे रहा हो तो यार लिख देना पड़ेगा। आई को, ठीक है। कैसे पढ़ा जाता है? जैसे टा यानी कि जब बड़वा है ना, बड़वा का वो डंडा, तो डंडा लग गया टा बड़ा होगा, फिर छोटी तो बनी छुट्टी। जब टाई जी से गा, और ई आ रहा है, पता पड़ रहा है कि गा छोटा बनना है, तो छोटा, और आर से रा तो टाइगर। सबसे ज्यादा यही पढ़ा जाता है आई से। जो भी पूछना तो बोल के पूछो ना, नरी में से क्या होता है वो। टाइगर बोलो बोलो, टाइगर। हाँ कंफ्यूज हो रही है। हाँ कौन सी? ये टाइगर समझ में नहीं आ रही। टी से क्या बने वो? क्या बनेगा? आपने कहा होता है आई से, ये पढ़ा था आई पढ़ा था, ठीक है। लेकिन आई से जब छोटी पढ़ रहा है, जब छोटे छोटे अक्षर होगा उन्होंने पढ़ा, छोटे छोटे अक्षर में पढ़ा। तो जय आवाज टी आई जी, तो जब टैग पढ़ाते छोटे छोटे अक्षर में मात्रा लगाई जाती है। लेकिन जब भी अक्षर तुम्हारे बड़े ज्यादा लग जाए तो फेल नहीं है। अब आई समझ में नहीं आई? तो यानी कि आई से
आई ये आई पढ़ेंगे। तो जब हमें आई पढ़ना है इसको, तो जब बताओ बड़ो आज से डंडा लगेगा क्या नहीं लगेगा? जब खत्म हो गया, छुट्टी थी जो छुट्टी बन गई, और जब ये से क्या बन गया, और रात से रा, आर से रा बन गया, तो ये टाइगर। अब आई कि नहीं आई? आप धीमे की बोलिए और करूँ ऐसा बोलो ना। डब्ल्यू से क्या बनेगा? एबीसीडी में लिखा है ना, कौन अक्षर से क्या बना था वो? तो डब्ल्यू से क्या था हुआ? डबल ओ से क्या बना? तुमने छोटा बड़ा याद करे होंगे, तो यानी कि बड़ा से क्या बनता है? डबल ओ बना, और छोटा से यू बना। बना कि नहीं बना? बना हाँ बनता है। और लेकिन यार तू फिर बड़ा मात्रा कहीं लगा रहे, छोटा क्या लगा रहा है? ये डबल ओ से लास्ट में क्या है? हाँ लास्ट में ईआर का मतलब होता है जे जे डिपेंड करेगा, बस टॉप है जाओगा सर न करे वो। हाँ? घर में 4 सदस्य है, 2 बीमार हैं, देख के इंजेक्शन लगवाए लोग असर कर है कहते कर जाते हैं। जब माँ बीमार हो जा तो बच्चा दूध पीता है तो वो भी बीमार हो जाता है, दवाई खाते हैं तो वो भी असर पड़ता है, कह रहा आप क्या समझो? डबल ओ यानी कि बड़ा से डबल ओ बनता है, तो छोटा ओ से यू, ठीक है। अगर डबल ओ से छोटा ओ की मात्रा कैसे लगी? जब भी तुम्हें डबल ओ यहाँ दिख रहा हो, डबल ओ, जब भी तुम्हें डबल ओ के बाद क्या मिल जाए? डी मिल जाए, के मिल जाए, जा का पढ़ा? गुड पढ़ते हो गुड? हाँ एल डबल ओ के, जा का पढ़ा? लो समझ आई? जे दो एक अच्छा रह गया, अगर डी होवे और के होवे तो लगती है मात्रा। अगर तुम के में हटते में जाओ, एल डबल ओ एफ बना दे में, तुझे लप नहीं होगी, तुझे लप नहीं होगी, गलत हो जाएगी, लूप होगी। कब बड़ा की मात्रा लगेगी? मात्रा लगती है डबल ओ से छोटा होगी तो सिर्फ 2 ही अक्षर होना चाहिए, आम या डी होवे या फिर के होवे, तो ही छोटा की मात्रा लगेगी। तो डबल ओ के बाद क्या आता है? डी है, इसलिए छोटा की मात्रा लगेगी। अब आगे समझ में? हाँ जूली नहीं बोलती, जिनको पता नहीं चल रहा हमें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बोलती है ना जो बहुत गौर से देख रहे हैं, विचलित रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि दिमाग को स्टर्न नहीं रखोगे और दिमाग में तुम्हारी गति चलती रहेगी, ठीक है। तुम सोचा विचारी में डरे रहोगे तो सर कहा कह रहा है कि बाबा तो नहीं सुनोगे, ठीक है। जब हमने तुम्हें बोल दे कि जब पेड़ हो आम को है, लेकिन हम बोल रहा बमूल को है, तो मानो बस बमूल को है, बताओ नहीं। किसी वैज्ञानिक ने कोई व्यक्ति का नाम रखा हुआ जो आम है, तो भाई तो अपना नाम कह रहा है भाई आज, जब भाई तो बोलते जो आम है जो नीम है, किसी ने इसका नाम दिया होगा, उसके हिसाब से बोल रहा है कहा पहचान है कि जहाँ नीम ही है। अब पहचान करने लगे मैंने जैसे पत्ते देखे ऐसी हो तो जब नीम है, और भाई अगर नीम ना कहते हुए उससे पहले, ठीक है, उसे नीम ना कहते हुए पहले उसको अगर दक्षिणी कहते या बम कहते, ठीक है,
या टक बोलते, जैसे नीम को पेड़ को पहले टक ना धर देते तो टक टक कहते सर। किसका पेड़ है? टक का है, ठीक है। ऐसे जब नाम धरा रहेंगे तुम तो बस जो नाम धरा जा रहा है बदमाग में बैठा दे जाओ, तुम अपने दिमाग चलाओगी, अपना तुम खुद का दिमाग चलाओगी तो उतने ही ज्यादा उलते उलते जाओगे, उलझोगे कि नहीं उलझोगे? उतने ही ज्यादा उलझते जाओगे, ठीक है। तो इसलिए बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा, बोर्ड पे तो इधर आप आ जाओ, कर दो, चमका के उससे अब तो सही है। पहले मुझे ऐसे दिखाई नहीं दे रहा था ना, ठीक है। लगता है कि आंखें घुग्गू की बनाई गई हैं। जब डी आपने कही दो कॉन्सोनेंट पास हुआ तो पहले ऑप्शन आ तो बनता ही, तो जो बी और सी है वो कौन सा तो डा आ तो नहीं। हाँ, ये बात तुमने सही पूछी है कि, ठीक है। जब भी दो अक्षर होते हैं पास ही पास में कॉन्सोनेंट तो आधा बनता है पहले, तो यहाँ भी जो तुम्हारा आधा नहीं बना, पूरा बना है, ठीक है। सो काय बनो वो इसलिए पहले जब आप इतनी बात समझ में आ गई यार कि डबल ओ से छिड़ा की मात्रा कब लगा, कब लगता है ये यानी डबल ओ के बाद का होगा डी या फिर के, ठीक है। तो डी है इसलिए तो बट। अब यहाँ आधा क्यों नहीं बना? आधा इसलिए नहीं बना क्योंकि हम पहले ही इतना ही पढ़ रहे हैं, बट पढ़ने में पूरा कहाँ आ रहा है, आधा आधा पढ़ रहे हैं टोट टोर के। पहला पोट पढ़िए, जोड़ा जो कटर तो बाद में जुड़ी हुई है, ठीक है। इनमें नहीं हो रहा है जितने अच्छा तुमने अपना आधे बने हैं तुम्हारे जैसे जहाँ बने हैं, क्या बोला तुमने इसमें से आधा पढ़ा? पहले इतना पढ़ा, पहले इतना ही पढ़ा का पूरा पढ़ा ना, तो इसलिए इसको पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ा रहा है, पहले इतना ही तो पढ़ रहा है। बोट के यहाँ ऐसा लग रहा है अब हम रुक गए, जब बोट हमारा अलग है कटर अलग है तो अलग अलग लग रहा है नहीं लग रहा, तो इसलिए अलग अलग लग रहा है, इसलिए हमारा आधा। वो तुम जब नहीं पूछते तो कंफ्यूज रहते, इसलिए जब भी कहाँ भी कंफ्यूज लग रहा तो पूछ लिया करो, ठीक है। सर जी बीर कब पढ़ेंगे, बीयर पढ़ेंगे तो बीर कब पढ़ेंगे? हाँ बस बीयर पढ़ रहा है, बी डबल आर, तो बीर कब पढ़ेंगे? बीर वीर देखो ये नियम यानी कि दोनों में है, MERE मेयर, मेयर यहाँ दिखाई दे रहा, यहाँ लग जाए MERE, इसको क्या पढ़ाएंगे? मी आर यानी माँ पे छुटेगी और आ और रा तो मियर, ठीक है। मियर यानी माँ पे बढ़ेगी, मी आर। इसी प्रकार से जब बियर पढ़ी थी तो बियर, ठीक है। और ये कह रहा है बीर का पढ़ेगी, बीर तो फिर हिंदी में आया, फिर जाके अंग्रेजी बनाओ BEER तो फिर हिंदी बनेगी BEER फिर हिंदी बनेगी। लेकिन जब भी तुम्हें ऐसा मिलेगा तो बियर मिलेगा अबियर, जे दो मिलेगा बीर नहीं मिलेगा, बीर नहीं, ठीक है। तुमने अंग्रेजी इतनी पढ़ी है कि कुछ क्लास में याद करेगा वो बीर देखी लिखी बियर, ठीक है, या बियर मियर या मियर, लेकिन मीर भी लिखी होगी, मीर लिखी ऐसी अंग्रेजी तो मिलेगा यहाँ एम बी की तरह हमने बना दे में एम, तो मीर लिखी
बी आर लिखी हुई है। नाम हुआ काबू तो नाम में अलग बात होती है, वो हिंदी की अंग्रेजी, वह रोमांक अंग्रेजी है, ठीक है। मतलब तुम हिंदी की अंग्रेजी में, नाम की बात अलग है, ठीक है। अब जैसे जो मान ले नाम, तो जाके तुम अंग्रेजी बनाओगे NAM हो गई नाम, और वैसे लिखते क्या NAME नेम। तो क्या बोलो जा, ये तुम्हारी अंग्रेजी है, नहीं अंग्रेजी तो क्या है NAME, ये है अंग्रेजी। अंग्रेजी दो होती है, अंग्रेजी दो होती है। कैसी अंग्रेजी, कौन कौन सी अंग्रेजी दो, जो भी समझ लो। नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, जे में हटना तो दिखाई नहीं लगेगा। जे गॉड लोग जे नहीं दिख रहा है, एक मिनट रुको, आप दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। हमने क्या बताया, अंग्रेजी दो, ठीक है। कौन सी, देखो कट, देख रहे कट लिखी, KAT, जो हिंदी की अंग्रेजी बन गई कट, ठीक है। एक अंग्रेजी तुम्हारी क्या हो गई, जो क्या है हिंदी की अंग्रेजी यही है। एक आया जब भी तुम बनाते हैं छोटे छोटे तो बीच में ये लगाने पड़ती, आप कट जाके अंग्रेजी बनाओ तो फिर बनाने पड़ेगी CUT। अब सी के बाद यू क्यों आया, यानी कि सी के बाद, दो कॉन्सोनेंट के बीच में सी के बाद तुम्हारे, यानी कि सी के बाद आई होवे, ई होवे और बाई होवे, तो सा बनता है। आई ई को छोड़ करके सब में का बनता है, ठीक है। तो सी के बाद यू आएगा, तो क्या होगी तुम्हारी कट। तो CUT, तो यानी कि यू से तुम्हारे छोटे छोटे अक्षर बनेंगे। हिंदी में करती है काम ए, हिंदी में क्या काम करा ए, और अंग्रेजी में यू। छोटे छोटे पीछे में अक्षर में, हिंदी में ए और अंग्रेजी में यू, ठीक है। KUT, इसको भी कट पड़ेगी। नहीं कहोगे सर जी ने के क्यों नहीं बनाई थी, सी का बनाई दे, क्योंकि हमें पता है कि CU से भी बनता है का, ठीक है। तो C और A होगा तब भी का बनेगा, तो इसलिए KUT कट और KT कट। तो बोलो इसको भी कट पड़ा और इसको भी कट पड़ा, पढ़ा कट करनी है। तो ये हो गई तुम्हारी हिंदी की अंग्रेजी, एक अंग्रेजी या दूसरी जी। अब दो समझ में आ गए, है ना। जो तुम वीर कह रहे थे ना, वो हिंदी की अंग्रेजी बन रही थी, ऐसे बनती है। वो वहां में किसी का मैसेज कर रहे हैं तो हिंदी की अंग्रेजी ऐसे बनाई जाती, मैसेज में ऐसे मिलेंगे सर, वहां में नहीं मिलेगी तुम्हें अंग्रेजी की पुट्टी हुई अंग्रेजी मिले, वो हिंदी की अंग्रेजी ऐसे बनाना पड़ेगी, ठीक है। किसी को SMS कर रहे हैं तो फिर ऐसे ही बनाना पड़ेगी, ऐसे नहीं बनाना पड़ेगी। KUT लिख दे तो कोट पड़ेगा, ऊपर से कोट। मैसेज में क्या पड़ेगा, कोट, कट नहीं पड़ेगा, कोट पड़ेगा, कोट। के से क्या पड़ेगा, और यू से छोटा की मात्रा लगाएगा, टी से टा पड़ेगा, कोट पड़ेगा, कोट या कोत। री, देखो CO है लास्ट पे, यानी कि सी के बाद वो है, यानी का बनेगा। पर भाई ओ की यहाँ पे सी तुम्हारी, ओ से तुम्हारा मात्रा नहीं लगेगी, ओ की मात्रा नहीं लगेगी ओ से। जब ओ काय के लाने बनाओ, ओ तुम्हें का संकेत दे रहा, का सड़क कर रहा, का बनेगा, यानी का बनाओ। सी ओ हैगी तो ओ ने इशारा किया कि सी से का बनाओ, ठीक है। तो री का या रिकवर, रिकवर। ई, अब ई से
छोटी क्यों बनी, है ना। ई से बड़ी नहीं बनी, वैसे बड़ी से डबल ही होती है। ये ई का ई तो कम आती, बड़ी बना देते। वैसे जो ई है तो ए बनाना थी, कब बनाना था, ए ऊपर ही करना तो समझ में आएगा, नीचे समझ में नहीं आ रही वो नहीं। ई से छोटी क्यों बनी, ई एंड डी, एंड पढ़ते हैं। जब ई से ए बन गई, एन से आधा ना, क्योंकि एन के बाद तुरंत वोवेल्स नहीं है तो कॉन्सोनेंट है, इसलिए आधा बन गया ना, और ये डी से डा बन गया, एंड हो गई। ठीक है, तो जहां हमने ई से ई पीढ़ी जाएगी, जहाँ छुट्टी पड़ रहा है तो ऐसा का है, जो शुरू में है तो ए भी शुरू में है, लेकिन अंतर इतना है ई के बाद भी ई है। अगर ई के बाद तुम्हारा भी ई वाला है तो छुट्टी पड़ेगी, ये ध्यान रखना है। समझ में आई, ई के बाद अगर तुम्हारी भी होवे या भी ई होवे तो छुट्टी ई बैंड। आगे समझा था, ई से क्या पड़ी गई है, आ रही कि नहीं आ रही, ये सब तुम्हें पढ़ना है। इस छुट्टी एंशिएंट का नहीं पढ़िया, एंशिएंट क्यों पढ़ी, आई है हाँ एंशिएंट क्यों नहीं पढ़ी, एंशिएंट क्यों पढ़ी, यानी कि जब ए एन और सी आई एन जैसे ए एन टी मिलती है ना और ए एन होगी तो जो एंशिएंट पढ़ेंगे और एंशिएंट दोनों पढ़ सकते हो, दोनों पढ़ सकते हो। ठीक है, अब ना देखो जहाँ मात्रा लगेगा एन पे, जब मात्रा लगेगी का नहीं लगेगी ना, जब यहाँ ओ की मात्रा नहीं लगी थी, जब ओ से नहीं लगी थी, तो जहाँ ओ से मात्रा लग रही, क्योंकि यहाँ एम है, सी नहीं मिलेगा, सी होती तो फिर का बनता, तो मापोगी मो, जब यू से मात्रा लगेगी नहीं लगेगी, हमने पहले बता दिया था कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में जब यू आता है तो ना छोटा बनेगा, तो मौन इतनी गई मौन और मापेगमेंट, मौन मौन, इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई। तो जब भी तुम ए मिलेगी दिखी तो पढ़ लोगे, ई मिलेगी तो आप पढ़ लोगे, हाँ पढ़ लियो, और ऐसे जो मिला के हम बता रहे थे तो पढ़ लियो ना, नहीं पढ़ लियो, पढ़ लियो।